जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। शुरू करते हैं जीके जीएस के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। डियर फ्रेंड्स, अगर हम जनजातियों की बात करें तो हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, मीना जनजाति कहाँ पाई जाती है, सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो प्रश्न है हमारे पास, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? असम, झारखंड, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र? और राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति जो है वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगर हम बात करें डियर फ्रेंड्स आरबीआई की, बैंकों का बैंक कहा जाता है, फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आप हमें बताइएगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है आरबीआई का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? और इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाता है, जोग जल प्रपात। क्या जोग प्रपात है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपने पास क्या है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, भारत और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? न जाने कितनी बार हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन हैं। जो अगर हम बात करें ओजोन लेयर की, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? आंसर होगा समताप मंडल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्या है अपने पास, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, अपने पास क्या है, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? जो डेसिबल शब्द है वो संबंधित है ध्वनि से। क्या भाई? ध्वनि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है? अंग महाजनपद की जो कैपिटल है वो है चंपा। कौन सी है भाई? चंपा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर है? साइलेंट वैली हमारी केरल राज्य में है। और वेबनाड जो झील है वो कहाँ है? वो भी केरल में है। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, महबूब उल हक ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार बेंटिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नासिक किस नदी के किनारे है? जो नासिक है वो है हमारा गोदावरी नदी के किनारे। दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है? वो गोदावरी ही है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, गांधी जी द्वारा सन 1930 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया। नेक्स्ट, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। लेकिन अगर पूछ ले कि नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? नवजात शिशु में हमसे ज्यादा हड्डियां होती है, 300 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिएगा, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? बुध है। कौन सा है? बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी लोक निवासी है, जो गद्दी लोक निवासी है वो कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? भाई शोम्पेन आ जाए, ओंजो आ जाए, ये जो जनजातियां है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। और न जाने कितनी बार हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल धारा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? और राइट आंसर यहाँ पर नर्मदा नदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंड्रू जल प्रपात निर्मित है। हुंड्रू जो जल प्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? स्वर्ण रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में संस्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राइट आंसर एलिजा एम्पे हो जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था भाई? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, क्या है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कानी एक चहलगानी का दमन किया था? भाई बलबन ने। और बलबन ने क्या किया था? रक्त और लोह की नीति भी बलबन ने स्टार्ट की थी। सिजदा और पैबोस की जो व्यवस्था है वो भी किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने ही स्टार्ट
की थी, ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। नौरोज का त्योहार भी किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने ही। नेक्स्ट, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश के द्वारा प्रारंभ की गई थी। राइट आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के दो प्रमुख सिक्कों टका और जीतल का प्रचलन किसने किया था? ये भी इल्तुतमिश ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिव समुद्रम जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? और राइट आंसर यहाँ पर कावेरी नदी हो जाता है। किस नदी पर है? कावेरी नदी। क्लास में ही याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, आप बताइएगा। मोहम्मद गोरी को, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिर बलबन? ये है डियर फ्रेंड्स आपके होमवर्क का क्वेश्चन। सभी स्टूडेंट ऑफलाइन कमेंट करके इसका आंसर देंगे, डिटेल में चीजों को लिखेंगे। जो भी बच्चे राइट आंसर देंगे नेक्स्ट क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। बाकी आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।